जय हिंद, जय जोहार। आज है 14 सितंबर 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस में आज है क्या। तो 14 सितंबर को बनाया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस यानी हिंदी दिवस। तो आज है हिंदी दिवस। मणिपुर में दस्तक दे रही उम्मीद और विश्वास की नई सुबह, भारत सरकार आपके साथ है, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाने के बावजूद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से पहुंचे चूरचंदपुर। और हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों के जख्म पर मरहम भी लगाया और भारत सरकार के हमेशा उनके साथ होने का भरोसा भी दिया। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारी बारिश के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाने के बावजूद सड़क मार्ग से कुकी बहुल चूरचंदपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि उनके लिए सभी समुदाय की समान अहमियत है। चूरचंदपुर के बाद प्रधानमंत्री ने मैतेई बहुल इम्फाल में विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार पहुंचे हैं पीएम ने पीड़ितों से की मुलाकात, कहा मैं आपके साथ हूं, सभी समुदाय की समान अहमियत है, उपेक्षित महसूस नहीं करें, यह भी कहा। और अस्थायी शांति की बढ़ी उम्मीदें। तो मई 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी थी। गृह मंत्रालय के लगातार प्रयासों के बाद दोनों समुदाय के बीच बातचीत शुरू हुई और परिणाम स्वरूप 28 महीने के बाद NH 2 पर आवाजाही शुरू हो सकी। अस्थायी शांति की उम्मीदें बढ़ी हैं। वहीं पर इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य को CM 16 को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। जी हां, खबर है रांची से। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में गोड्डा जिले में इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कक्षा 1 से 5 पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित 213 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अनुशंसा मिलने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहले चरण में गोड्डा जिले के अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका को लेकर विभाग ने यह निर्णय लिया है। 10 दिनों बाद रांची में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर अन्य जिलों के लिए अनुशंसित कुल 4120 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पहले चरण में सिर्फ गोड्डा के लगभग 213 अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। वहीं आज का जो MCQ क्वेश्चन है वो क्या है, तो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुशीला कार्की। और एक चतुर नार फिल्म के निर्देशक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उमेश शुक्ला। वहीं पर अगला सवाल है IPL के चेयरमैन कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण धूमल। अगली खबर की ओर चलते हैं। बाइकआउट के बीच पाकिस्तान को हराने उतरेगा भारत। वहीं पर दुबई से खबर है। देश में चल रही बाइकआउट मुहिम के बीच रविवार को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। आमतौर पर दोनों देशों के बीच होने वाले मैचों को लेकर जबरदस्त उत्साह और चर्चा रहती है, लेकिन इस बार देश में चल रहे बाइकआउट अभियान और हालिया परिस्थितियों के चलते वह जोश देखने को नहीं मिल रहा है। एशिया कप में रविवार को भारत और पाक का मुकाबला खेला जाएगा। दोनों देशों के करोड़ों प्रशंसकों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी रहेंगी। तो आज का मैच है रात 8 बजे से, स्थान है दुबई और प्रसारण होगा सोनी स्पोर्ट्समैन नेटवर्क पर। अगली खबर है कुर्मी महाजुटान की तैयारी 20 को रोकेंगे रेल। दिल्ली में एक दिवसीय धरना देने के बाद अब झारखंड में आंदोलन की तैयारी। तो खबर है बेरमो से। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति यानी ST में शामिल कराने की मांग को लेकर फिर बेरमो कोयलांचल में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बीते सप्ताह दिल्ली में एक दिवसीय धरना देकर लौटे समाज के नेताओं ने अब झारखंड में रेल रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को गोमो सहित कई स्टेशनों पर कुर्मी महाजुटान के साथ रेल रोकने की तैयारी की जा रही है। इधर डुमरी विधायक जयराम महतो व गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने आंदोलन को खुलकर समर्थन देकर आंदोलनकारियों को उत्साहित कर दिया है। हालांकि अन्य कई कुर्मी नेता अभी भी असमंजस में हैं। अगले 1-2 दिनों में इस आंदोलन को लेकर कई संगठनों व कुर्मी नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक प्रस्तावित है, जहां विचार विमर्श होगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो कांके में 2,18,000 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगी के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसी संदर्भ में रांची जिले के
सुकरुहुटु खाके थाना क्षेत्र के निवासी उदम दास गोस्वामी ने ऑनलाइन ठगी का शिकार होने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने थाना प्रभारी को दिए लिखित आवेदन में बताया है कि उनके मोबाइल नंबर पर इस नंबर पर से कॉल आई थी। इसमें धोखाधड़ी के माध्यम से 36,609 इस तरह से बहुत सारे रकम मिलाकर कुल 2,18,000 से अधिक राशि उनके खाते से निकाल ली गई। अगली खबर है एशिया चुनौती पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सूर्य। तो एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। कप्तान सूर्य कुमार और गिल पर रहेगी नज़र। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से दहला दिया था, उसी तरह सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम यहां रविवार को एशिया कप में पड़ोसी देश की टीम को ऑपरेशन सूर्य के जरिए पस्त करेगी। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ईशा ने जीता पहला विश्व कप स्वर्ण। तो ओलंपियन और मौजूदा मिक्स टीम पिस्टल विश्व चैंपियन ईशा सिंह ने शनिवार को ISSSF विश्व कप राइफल पिस्टल में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों के सूखे को खत्म किया है। निंगबो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर में 20 वर्षीय ईशा ने एक रोमांचक फाइनल में स्थानीय खिलाड़ी युवा क्युआन नुक्सन को 0.1 अंक से हराया है। वहीं मीनाक्षी विश्व चैंपियनशिप में खिताबी मुकाबले में पहुंची है। भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी हुड्डा ने शनिवार को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में मंगोलिया की तुल्तसेखानी अल्टानतेस्को को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। वहीं लक्ष्य सात्विक चिराग फाइनल में और भारत के लक्ष्य सेन 2 साल में पहले बड़े टूर्नामेंट फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि सात्विक कसाई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार सुपर पुरुष जोड़ी ने भी शनिवार को सीधे गेम में जीत के साथ हांगकांग ओपन सुपर 500 के फाइनल में प्रवेश किया है। टोक्यो में एथलीटों ने पहले दिन किया निराश। तो टोक्यो में शनिवार से शुरू हो रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले दिन भारतीय एथलीटों का निराशाजनक प्रदर्शन रहा। पैदल चाल की 35 किलोमीटर स्पर्धा में पुरुषों में संदीप कुमार 23वें और प्रियंका गोस्वामी 24वें स्थान पर रहीं। नौसेना को मिला एक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। तो भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। उसके बेड़े में जल्द एक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल होने जा रहा है। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डनरिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने ASWU श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत INS एंड्रोथ तैयार कर नौसेना को सौंप दिया है। पहला युद्धपोत INS अर्नाला 4 महीने पहले ही सौंपा गया। मालूम हो कि GRSE नौसेना के लिए उथले पानी में इस्तेमाल होने वाले 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत यानी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का निर्माण करेगा। INS अर्नाला की इस साल 8 मई को आपूर्ति की गई थी और वह 18 जून को नौसेना में शामिल हुआ था। INS एंड्रोथ एडमिरल रवनीश सेठ CSO टेक पूर्वी नौसेना कमान को सुपुर्द किया गया है। अमेरिकी की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले रूस से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगाए G7 देश। तो अमेरिका ने G7 देशों से रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने को कहा है ताकि रूस की युद्ध मशीन को फंडिंग रोकी जा सके और यूक्रेन में बेमतलब की हत्याओं को बंद कराया जा सके। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर ने G7 देशों के वित्त मंत्रियों के साथ बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि इस समूह के देशों से जुड़े साझेदारों पर टैरिफ लगाया जाए ताकि वे रूस से तेल ना खरीदें। इस तरह से अमेरिका बैकडोर से भारत और चीन पर नए टैरिफ थोपने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूस की रिफाइनरी में ड्रोन हमलों से लगी है आग। अगली खबर में चलते हैं। तो पूर्वोत्तर अब भारत का विकास इंजन कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। तो मिजोरम में PM ने वोट बैंक की राजनीति के बहाने विपक्ष को निशाने पर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मिजोरम की राजधानी आइजल से पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए केंद्र की पूर्ववर्ती सरकारों को निशाने पर लिया है। कहा कि
वोट बैंक की राजनीति ने दशकों तक इस क्षेत्र को पिछड़ा बनाकर रखा है, लेकिन अब यह इलाका भारत का विकास इंजन बन गया है। भारत को एकजुट करते हैं भूपेन हजारिका का गीत पीएम मोदी। कहना है, पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत रत्न भूपेन हजारिका के गीत भारत को एकजुट करते हैं। उनकी आवाज़ लोगों में ऊर्जा का संचार करती है। मोदी ने कहा कि भूपेन हजारिका ने उस समय एकजुट पूर्वोत्तर को आवाज़ दी जब देश में हिंसा के चरम पर थी। भूपेन हजारिका का जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मुझे असम में भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह का हिस्सा बनने पर गर्व है। वहीं अगली खबर में चलते हैं तो ट्रंप का भारत पाक युद्ध रुकवाने का श्रेय लेना और टैरिफ थोपना अनुचित है, कहना है बोल्टन का। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने नई दिल्ली पर टैरिफ थोपने और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाने का श्रेय लेने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास को अनुचित बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप के इस कदम को लेकर वाशिंगटन में चिंता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत रह चुके बोल्टन ने एक साक्षात्कार में रूस से तेल खरीद के लिए भारत पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के अनुचित व्यवहार की आलोचना की है। साथ ही यह सवाल भी उठाया कि चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश भी रूस से तेल खरीदते हैं, मगर उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगली खबर की ओर चलते हैं तो जरूरतमंद घर खरीदारों पर मुनाफाखोर के अंतर को समझना होगा, कहना है सुप्रीम कोर्ट का। खुद के रहने के लिए फ्लैट खरीदने वालों के हित सुरक्षित रखने पर सुनाया अहम फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद फ्लैट पाने के लिए दर दर भटक रहे घर खरीदारों के हित सुरक्षित करने के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने खुद रहने के लिए घर खरीदने वालों की समस्या खत्म करने और उन्हें समय पर मकान मिलने के लिए पूरी व्यवस्था को ठीक करने पर जोर दिया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारत को एकजुट करते हैं भूपेन हजारिका के गीत, कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत रत्न भूपेन हजारिका के गीत भारत को एकजुट करते हैं, उनकी आवाज़ लोगों में ऊर्जा के संचार करती है। मोदी ने कहा कि भूपेन हजारिका ने उस समय एकजुट पूर्वोत्तर को आवाज़ दी जब क्षेत्र में हिंसा चरम पर थे। अगली खबर की ओर चलते हैं। उड़ीसा प्रशासनिक सेवा टॉपर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। जी हां, उड़ीसा विजिलेंस ने संबलपुर जिले की बामड़ा तहसील के तहसीलदार अश्वनी कुमार पंडा को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पंडा पर किसान ने जमीन के म्यूटेशन के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। निगरानी की टीम ने पंडा के घर भी छापेमारी की, जहाँ से 4,73,000 नगद बरामद हुए। मालूम हो कि अश्विनी पंडा 2019 बैच के उड़ीसा सिविल सर्विसेज परीक्षा के टॉपर हैं और 29 साल के अश्विनी की गिनती कभी उड़ीसा के होनहार अधिकारियों में होती थी। केंद्रीय बलों की सुरक्षा में हुई द बंगाल फाइल्स की स्क्रीनिंग। वहीं भोपाल में लव जिहाद के आरोपितों का मकान ढहाया गया। वहीं सहमति से 4 वर्ष साथ रहने के बाद दुष्कर्म का आरोप गलत है, कहना है हाईकोर्ट का। अगली खबर की ओर चलते हैं तो रामपुर में दलित महिला को चौराहे से खींच की छेड़खानी और भाई पर की फायरिंग। वहीं पर 2 मुस्लिम युवकों ने दोस्तों के साथ मिलकर की दुस्साहसिक वारदात। बचाने के लिए गुहार लगाती रही विवाहिता, तमाशबीन बने रहे लोग। अगली खबर की ओर चलते हैं तो हिमाचल में भारी वर्षा से कई जगह भूस्खलन और मंडी के धर्मपुर में पहाड़ी दरकने से 39 परिवारों ने रात को ही छोड़े घर। तो बड़ी परेशानी बिलासपुर के नमहोल में बादल फटने से मलबे में फंसी गाड़ियां, खेतों में घुसा मलबा। वहीं पर उत्तराखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून और मां वैष्णो देवी भवन और पैदल मार्ग पर भारी वर्षा, यात्रा पर फिर से स्थगित। और 31 मार्च 2023 तक पंजाब के पास ने डिजास्टर फंड के 9,000 करोड़। तो बाढ़ की स्थिति स्वयं देखने के लिए विगत दिनों पंजाब आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में तत्कालिक राहत कार्यों के लिए 1600 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। साथ ही यहाँ कहा कि राज्य सरकार के पास स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के 12,000 करोड़ रुपए पहले से पड़े हुए हैं। उनके इस दावे के बाद से यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। FBI निदेशक काश पटेल पर उठे सवाल, कांग्रेस के सामने होगी पेशी। और कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की हत्याकांड के बाद FBI निदेशक काश पटेल का हड़बड़ी में उठाया गया कदम उनको भारी पड़ सकता है। मंगलवार और बुधवार को उनको कांग्रेस के सामने निगरानी सुनवाई के लिए पेश होना है, जहां उनसे कड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। भारतवंशी का सिर कलम करने वाला क्यूबा का शख्स होगा निर्वासित। और ट्रंप का भारत पाक युद्ध रुकवाने का श्रेय लेना और टैरिफ थोपना अनुचित, कहना है बोल्टन का। चीन की राह पर चला पाकिस्तान नागरिकों की कर रहा है डिजिटल निगरानी।
ट्रंप और अमेरिका के लिए गाजा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लीक हुआ टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट। ट्रंप प्रशासन के 38 पन्नों के दस्तावेज में है नए स्मार्ट हाईटेक गाजा के लिए अरबों डॉलर के निवेश की योजना। गाजा के लिए ये है योजना एआई नियंत्रित डाटा सेंटर, लग्जरी रिजॉर्ट और डिजिटल आईडी शहर होगा। स्मार्ट शहरों में आईडी आधारित डिजिटल प्रणाली का होगा इस्तेमाल। 70 से 100 अरब डॉलर तक अमेरिकी सरकार करेगी निवेश। और फ़लस्तीन पर होने वाले इजरायली हमलों के पीछे केवल हमास को घुटने के बल लाने का मकसद भर नहीं है, बल्कि इसके निहितार्थ काफ़ी गहरे हैं। इसमें अमेरिका का अपना हित भी छुपा हुआ है और वो गाजा को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाने की तैयारी में जुटा है। गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर ट्रंप प्रशासन ने 38 पेज की रिपोर्ट तैयार की थी, जो लीक हो गई है। गाजा रिकॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक एक्सेलरेशन एवं ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्ट नाम के इस दस्तावेज के मुताबिक अगले 10 साल में अमेरिका गाजा को विकसित करने उसे इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ना चाहता है। अगली खबर है, तो ये था आज के समाचार पत्रों की खास खबरों के साथ हमारा यह वीडियो। तो इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए शंकर बेदिया क्लासेस में। और यदि आप जेपीएससी एस्पायरेंट हैं तो इस चैनल पर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को कवर किया जा रहा है, जहां पर जाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।